Hello everyone, welcome to my channel Ankita Law Center, and in this lecture we will be dealing all about habeas corpus. In this complete video आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी habeas corpus रिट के बारे में. देखिए रिट्स जो हैं हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 में हम देखते हैं. रिट होता क्या है? यदि किसी का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए तो आप जो है डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. हाई कोर्ट के लिए for the purpose of High Court, you go to Article 226, and for the purpose of Supreme Court, you go to Article 32. दोनों में डिफरेंसेस है, बट वो एक अलग टॉपिक है, वो हम अलग रिट्स के टॉपिक में कवर करेंगे. राइट नाउ हमारा मेन टॉपिक इज हेबियस कॉर्पस. जब किसी भी पर्सन का एक फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, देन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 5 रिट्स जो है प्रिस्क्राइब किए हैं, जिसमें से फर्स्ट रिट इज हेबियस कॉर्पस. हेबियस कॉर्पस का अगर हम मतलब देखते हैं, मीनिंग देखते हैं, इसका मीनिंग है हैव द बॉडी. इट इज अ लैटिन टर्म जिसका मतलब ये है यदि कोई पर्सन इलीगली, अवैधिक रूप से यदि कोई पर्सन जो है वो इलीगली डिटेन हुआ है, सी नॉट लीगली, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है और उसको पकड़ा जाता है वो पर्सन, तो वो लीगली हुआ. ठीक है, हेयर द टर्म इज इलीगली. अगर किसी पर्सन को पकड़ा गया है, डिटेन किया गया है, तो राइट क्या बचता है? राइट ये है कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हेबियस कॉर्पस की रिट लगा सकते हैं कि पर्सन को इलीगली डिटेन किया गया है. सो नाउ कौन अप्लाई कर सकता है? तो द क्वेश्चन कम, हु मे अप्लाई फॉर दिस रिट? तो द पर्सन जो कि डिटेन हुआ है वो अप्लाई कर सकता है. मान लीजिए वो पर्सन केपेबल नहीं है, हो नहीं पा रहा है अप्लाई. ठीक है, ऐसी जगह पे उसको डिटेन किया गया है, उसको किसी से कम्युनिकेशन नहीं है, या ही इज नॉट एबल टू अप्लाई. सो हेयर उसके रिलेटिव्स या कोई भी पर्सन जो कनेक्शन में है, द कंप्लीट स्ट्रेंजर विल नॉट अप्लाई. एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ कैन अप्लाई. सो अगेंस्ट हुम? क्वेश्चन हमेशा ये भी आता है कि क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो आप जब जाते हो है ना, आप अगेंस्ट स्टेट जो है एनफोर्स करते हो, तो क्या ये रिट भी अगेंस्ट स्टेट ही सिर्फ एनफोर्स होगी? द आंसर इज नो. सो दिस रिट इज अ रिट जो आप सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट नहीं, इवन अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल, अगर किसी प्राइवेट पर्सन ने भी आपको डिटेन कर लिया है, यू मे गो फॉर दिस रिट अगेंस्ट स्टेट एज वेल एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल. सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ इस रिट का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ठीक है, इस रिट का ऑब्जेक्ट यही हुआ कि यदि किसी की भी स्वतंत्रता, किसी की भी लिबर्टी जो है वो उल्लंघित हुई है, हैम्पर्ड हुई है, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 क्या बोलता है? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, प्राइवेसी. आपकी प्राइवेसी को, निजता को कोई उल्लंघित कर रहा है, आपकी लिबर्टी को, स्वतंत्रता को कोई उल्लंघित कर रहा है, सो इन दैट केस यू हैव द रेमेडी ऑफ हेबियस कॉर्पस. आपके पास क्या अनुतोष है? कौन सी रेमेडी है? हेबियस कॉर्पस की रेमेडी है. तो ऑब्जेक्ट लैंडमार्क केस एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला में बोला गया कि आर्टिकल 21 बोलता है कि आपके पास लिबर्टी का पूरा राइट है. तो यदि किसी भी पर्सन ने आपको इलीगली डिटेन कर लिया है, तो आप जो है हेबियस कॉर्पस अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट जो है ला सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, आप अप्लाई कैसे करते हो रिट को? सो व्हेन यू गो फॉर दिस रिट, आप जब कोर्ट में जाते हो, आप एफिडेविट भी फाइल साथ में करते हो. व्हाई एफिडेविट? कि यस आई एम इलीगली डिटेन्ड. आप जो डिटेन हुए हो लीगली नहीं हुए हो, इलीगली. बिकॉज आप कोर्ट का टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, कोर्ट का टाइम सबसे कीमती टाइम है. राइट. नेक्स्ट, अगर ये रिट फाइल करने में डिले हो गया, मान लीजिए आज डिटेन हुआ है, आप 2 साल के बाद कर रहे हो, सो इफ द पर्सन इज स्टिल डिटेन्ड, आप ये रिट तब भी लगा सकते हो. whereas this does not go for the other writs. बाकी जो रिट्स होती हैं आपकी मैंडेमस, ठीक है, प्रोहिबिशन, सर्जरी एंड क्वो वारंटो, इन सब रिट्स में अगर आपने देरी कर दी तो कोर्ट जो है डिसमिस कर देगा. कोर्ट विल dismiss it, but here in habeas corpus it will not be dismissed. So delay will not make this writ fatal. Next, क्या एक बार आपने रिट अप्लाई किया, उसका डिसीजन नहीं आया या डिसमिस हो गया, आप सक्सेसिव एक के बाद एप्लीकेशन ला सकते हैं? आंसर इज नो. एक बार आप लेके आए, बार बार आप नहीं ला सकते. बट हाँ, इफ द ग्राउंड इज डिफरेंट, कि पहले मान लीजिए किसी और ने डिटेन किया था,
उसके बाद उसी पर्सन को किसी और ने डिटेन कर लिया, किसी और प्लेस पे कर लिया, किसी और मेथड से कर लिया. सो इफ द ग्राउंड्स आर बीइंग डिफर्ड, सो डेफिनेटली यू कैन गो टू द कोर्ट एंड अप्लाई बाय द वर्च्यू ऑफ हेबियस कॉर्पस. सो इस रिट के बारे में मैंने आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है दे दी है. नेक्स्ट हम हेबियस कॉर्पस के बाद मैंडेमस, सर्शरी एंड सो ऑन सारी रिट्स को कवर करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.